किनारे पर खड़ा था। उसकी आंखें दूर जंगल की ओर टिक गई थीं। हवा में सरसराहट की आवाजें थीं, पेड़ों की टहनियां जैसे एक दूसरे से बातें कर रही हों। गांव शांत था, लेकिन कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जिसे समझ पाना मुश्किल था। आरिब ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी पुरानी टॉर्च को पकड़ लिया। लकड़ी की घास और सूखी पत्तियों की खुशबू उसके आसपास फैल रही थी। वह अक्सर इस समय अकेले खंडहर के पास आया करता था, लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। उस खंडहर का नाम पुराना महल था, लेकिन कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं और कुछ लोग वहां जाते ही गायब हो जाते हैं। आरिब को हमेशा से डर नहीं लगता था, बल्कि उसका मन हमेशा से जानने की कोशिश करता रहा कि आखिर इस खंडहर में क्या है। उसने कदम बढ़ाए। ज्यों ही वह खंडहर के अंदर गया, पुरानी दीवारों से धूल उड़ गई। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने अपने हाथ से कोई रहस्यमयी निशान उकेरे हों। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सब पुराने समय की बातें हैं, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके शब्द खुद उसके कानों में नहीं भरोसेमंद लगे। अचानक एक हल्की हवा चली और उसने महसूस किया कि किसी की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। आरिब रुक गया। चारों तरफ अंधेरा था, केवल उसकी टॉर्च की रोशनी ही उसे राह दिखा रही थी। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, एक अजीब आवाज सुनाई दी, धीमी धीमी और फुसफुसाती। आरिब, उसने अपने कानों को दबाया। आवाज दोबारा आई, अब थोड़ी स्पष्ट। आरिब, अंदर आओ। आरिब के हाथ कांपने लगे। उसकी सांस तेज हो गई, लेकिन जिज्ञासा ने डर पर भारी पड़ना शुरू किया। उसने टॉर्च को और आगे बढ़ाया और खंडहर के अंदर की ओर कदम बढ़ाया। अंदर धूल भरी जगह में कुछ चमक रहा था। जैसे ही उसने नजदीक जाकर देखा, उसकी आंखों के सामने एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिसकी चमक अजीब तरह की थी। कवर पर अजीब निशान और रहस्यमयी रेखाएं थीं। किताब ने जैसे उसे बुलाया हो। आरिब ने धीरे से किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक हवा तेज हो गई। दीवारों से अजीब साया उठने लगे और खंडहर में एक हल्की गूंज हुई। क्या यह सच में हो रहा है? उसने डर और उत्सुकता के मिश्रित भाव में कहा। आरिब ने किताब खोली। पन्नों पर अजीब चित्र और अक्षर थे, ऐसे प्रतीक जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट फिर से आई, अब और भी तेज। आरिब, तुम्हें ढूंढ लिया। आरिब ने पसीना पोंछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह आवाज सच में किसी जीव की है या उसका दिमाग उसे भ्रमित कर रहा है। लेकिन एक बात साफ थी, उस रात से उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली थी। आरिब ने किताब को कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। वह खंडहर से बाहर निकला और गांव की ओर बढ़ा, लेकिन उसके कदम धीमे थे, जैसे किताब खुद उसे रोकना चाह रही हो। गांव की गलियों में चांदनी बिखरी हुई थी और हर घर में लोग सो रहे थे, लेकिन आरिब को ऐसा लग रहा था कि हर छायादार कोना उस पर नजर रख रहा है। आरिब की सबसे अच्छी दोस्त आलिया उसी समय पास के खेत में पानी ले जा रही थी। जब उसने आरिब को देखा तो उसने कहा, आरिब, इतनी देर कहां थे? कुछ गड़बड़ तो नहीं? आरिब ने किताब अपने बैग में छुपाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस पुराना खंडहर देखा, वहां एक किताब मिली। आलिया ने उत्सुकता से पूछा, किताब? कैसी किताब? आरिब ने झिझकते हुए बैग खोला और किताब का कवर दिखाया। आलिया की आंखें फैल गईं। ये तो बहुत पुरानी लगती है। देखो इन निशानों को, ये किसी रहस्य की तरह लग रहे हैं। आरिब ने कहा, हाँ, लेकिन कुछ अजीब है, जैसे ये किताब मुझे बुला रही हो। आलिया ने उसे हंसी में टाल दिया। आरिब, तुम हमेशा से डरपोक थे और अब खंडहर की किताब ने तुम्हें भटकाया है। लेकिन आरिब को इस बात में कोई मजाक नहीं लग रहा था। वह रात के सन्नाटे में महसूस कर रहा था कि किताब सच में जीवित है। ज्यों ही उसने किताब खोली, पन्नों पर अजीब सी चमक फैल गई। प्रतीक अक्षर धीरे धीरे चमकते और बुझते रहे। आरिब ने धीरे से पढ़ना शुरू किया। अक्षर उसकी समझ से बाहर थे, लेकिन चित्र जैसे जीवन की झलक दिखा रहे थे। एक पन्ने पर उसने देखा एक जिन का चित्र जो कैद में था और उसकी आंखें सीधे आरिब को देख रही थीं। यह कैसे हो सकता है? आरिब ने खुद से कहा। तभी किताब ने हल्का कंपन महसूस कराया। आरिब,
मेरी मदद करो। आरिब के हाथ से किताब गिरने ही वाली थी। आलिया ने उसे संभाला। तुमने सुना? आलिया ने घबराकर पूछा। कहां? क्या? आरिब ने उत्तर दिया। अभी अभी आवाज आई थी तुम्हारी तरफ से। आरिब कुछ नहीं कह पाया। वह समझ गया कि अब खेल शुरू हो चुका है। किताब सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह किसी रहस्यमयी शक्ति का माध्यम थी। उस रात आरिब अपने घर लौट आया, लेकिन नींद उसके लिए अब सामान्य नहीं रही। वह पलंग पर लेटते ही महसूस कर रहा था कि किताब की शक्ति उसके चारों ओर फैल रही है। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसे अंधेरे और धुंधले परिदृश्यों में खींच लिया गया। आरिब खुद को उस खंडहर में पाया। चारों ओर धूल और उजाड़ फैला हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। दीवारों से अजीब सी रोशनी झिलमिला रही थी। हवा में फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। आरिब! उसने अपना सिर घुमाया। एक साया धीरे धीरे उसके सामने उभरा। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। उसकी आकृति धुंधली लेकिन डरावनी थी। तुमने मुझे बुलाया, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, आवाज गूंज रही थी। आरिब का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को कहा, यह सिर्फ सपना है, यह सिर्फ सपना है। लेकिन वह जानता था कि यह सपना सामान्य नहीं था। यह किताब की ताकत थी, एक चेतावनी या शायद एक निमंत्रण। साया उसके पास आया और धीरे से हाथ बढ़ाया। आरिब ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैरों ने उसे समर्थन नहीं दिया। वह जैसे जमीन पर जकड़ा हुआ था। तुमने मुझे आजाद किया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, साया ने कहा। आरिब ने आवाज लगाई, मैं तुम्हें क्या करूं? मैं डर रहा हूं। साया हंसा, और उसकी हंसी में कोई इंसानी तत्व नहीं था, सिर्फ ठंडी खाली गूंज। डर? यह तो सिर्फ शुरुआत है। तुमने जो खेल शुरू किया है उसका अंत तुम नहीं देख सकोगे। तभी आरिब ने महसूस किया कि वह अपने कमरे में नहीं है। चारों ओर अजीब सी छाया घूम रही थी और उसका शरीर हल्का सा हवा में उड़ रहा था। उसकी सांसें रुक सी गईं। फिर अचानक वह जाग गया। कमरे में शांति थी, लेकिन उसके पास वही किताब थी। पन्नों पर हल्की चमक अभी भी बनी हुई थी। आरिब ने किताब को और मजबूत पकड़ लिया। वह समझ गया, यह केवल सपना नहीं था, बल्कि चेतावनी थी। बिस्तर पर बैठकर आरिब ने आलिया को याद किया। क्या वह उसे यह सब बताए? क्या वह समझ पाएगी कि अब चीजें बदल गई हैं? आरिब ने धीरे से किताब को पलटते हुए कहा, अगर यह सच है तो अब मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह आरिब और आलिया ने तय किया कि वे किताब की सच्चाई पता करेंगे। आलिया ने कहा, हमें दरवेश बाबा के पास जाना होगा। वह हमेशा से जिन्हों और पुरानी ताकतों के बारे में जानते हैं। आरिब ने धीरे से किताब अपने बैग में रखी। उनका रास्ता गांव के पुराने हिस्से की ओर था, जहां दरवेश बाबा अकेले रहते थे। गांव वाले कहते थे कि दरवेश बाबा हमेशा से रहस्यमयी चीजों का पता लगाते रहे हैं और किसी भी अजीब घटना की जड़ तक पहुंच सकते हैं। जब वे बाबा के झोपड़े के पास पहुंचे, दरवेश बाबा बाहर बैठे थे। उनकी आंखें गहरी और समझदार थीं। जैसे ही उन्होंने आरिब और आलिया को देखा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं जानता था तुम आओगे। किताब तुम्हारे पास है ना? आरिब चौंक गया। आप कैसे जानते हैं? उसने पूछा। दरवेश बाबा ने गंभीर होकर कहा, किताब केवल किताब नहीं है, वह शापित है। जिसको छुएगा वह शक्ति और खतरे दोनों को अपने जीवन में लाएगा। तुमने जो किया वह अनजाने में नहीं था, लेकिन अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। आलिया ने हौले से पूछा, शापित? क्या हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं? दरवेश बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। सुरक्षित रखना मुश्किल है। यह जिन्न की शक्ति है, और जिन्न कभी भी इंसानी इच्छाओं का सम्मान नहीं करता। वह हमेशा रास्ता खोजेगा, और अब उसने तुम्हें चुना है। आरिब ने बैग में किताब कसकर पकड़ ली। तो हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। दरवेश बाबा ने गहरी सांस ली। पहली बात, तुम दोनों को समझना होगा कि यह खेल मजाक नहीं है। दूसरी बात, शाह जिन्नात जो सदियों से कैद था, उसकी आंखें अब तुम्हारी तरफ हैं। यदि उसे पूरी तरह आजाद होने का मौका मिला तो यह गांव और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। आलिया ने डर के बावजूद कहा, तो हम क्या इंतजार कर रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? दरवेश बाबा ने किताब पर नजर डालते हुए कहा,
पहले तुम्हें इसकी शक्तियों को समझना होगा। यह सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, यह एक जादुई दर्पण है। जो छूता है उसका भविष्य और उसके सपने प्रभावित होते हैं, और तुम्हारे सपनों में जो आया था वह सच है। तुम्हें सचेत रहना होगा। आरिब और आलिया ने एक दूसरे को देखा। दोनों जानते थे कि अब उनका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। दरवेश बाबा ने आखिरी बार कहा, याद रखना, जिन्न इंतजार नहीं करता, वह हमेशा चाल चलता है, और तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई दरार को भरना अब केवल तुम्हारा काम है। आरिब ने किताब को कसकर पकड़ा और कहा, हम तैयार हैं, हम इसे रोकेंगे। दरवेश बाबा ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उसे भरोसा हुआ कि यह युवा जोड़ी किसी दिन जिन्नात के खिलाफ खड़ा होगी। उस रात आरिब और आलिया अपने घर लौट आए, लेकिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। घर के पास ही एक बकरा अचानक गायब हो गया। पड़ोसियों ने सुनी सी अजीब आवाजें और हल्की रोशनी भी देखी। आरिब ने किताब अपने पास रखी और आलिया से कहा, देखो, यह सिर्फ सपना या खंडहर नहीं है, कुछ जीवित है और वह हमें देख रहा है। आलिया ने डरते हुए कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि यह कैसे रुक सकता है। तभी उनके सामने एक छाया गुजरती हुई दिखाई दी। गांव की गलियों में हवा अचानक ठंडी हो गई। छाया बिना आवाज के उनकी ओर बढ़ रही थी। आरिब ने किताब को अपने ऊपर कस लिया। तुम कौन हो? उसने डरते हुए कहा। छाया अचानक रुक गई और फुसफुसाई, तुमने मुझे आजाद किया, अब मैं लौटूंगा नहीं। आरिब ने आलिया का हाथ पकड़ा। उनका डर असली था। उन्हें समझ आया कि शाह जिन्नात का पहला प्रभाव अब सीधे उनके गांव तक फैल चुका है। गांव में हलचल बढ़ी। लोग अचानक चिल्ला रहे थे। बकरों और मुर्गों की मौतें होने लगीं। खेतों में अजीब साया घूम रहा था। आरिब ने आलिया से कहा, हमें दरवेश बाबा के पास वापस जाना होगा। हमें नहीं पता कि यह कितनी जल्दी बढ़ सकता है। लेकिन तभी किताब ने हल्की चमक दिखाई और पन्नों पर एक नया प्रतीक उभरा, एक साया जो सीधे आरिब की ओर बढ़ रहा था। आरिब ने महसूस किया कि यह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि जिन्न की पहली दस्तक थी, एक प्रारंभिक हमला। आलिया ने कांपते हुए कहा, आरिब, हमें जल्दी करना होगा, यह सिर्फ शुरुआत है। आरिब ने गहरी सांस ली। हां, और अब हमें तैयार होना ही होगा। कोई भी देर खतरे को और बढ़ा सकती है। अगले कुछ दिनों में आलिया का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जैसी हंसी और चंचलता अब कहीं खो सी गई थी। वह अक्सर कमरे में अकेली बैठकर कुछ देखती या सुनती जैसी लगती थी। आरिब ने एक शाम देखा कि आलिया अपने कमरे में किताब के पास बैठी थी, और जैसे ही उसने उसे आवाज दी, आलिया ने बिना पल के झपकाए उसकी ओर देखा। आरिब, तुम भी देख सकते हो ना? उसने धीरे से कहा। क्या देख सकती हो? आरिब ने सवाल किया, डर और चिंता के मिश्रित स्वर में। आलिया ने किताब के पन्नों की ओर इशारा किया। यह मुझसे बात करती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन लगता है जैसे कोई दोस्त मुझे निर्देश दे रहा हो। आरिब ने कदम बढ़ाया और किताब की तरफ झुककर देखा। पन्नों पर हल्की चमक थी और प्रतीक अचानक हिल रहे थे। आलिया, यह जिन्न है, मैं कह रहा हूं। यह तुम्हें प्रभावित कर रहा है, इसे अकेले मत पढ़ो। लेकिन आलिया ने उसकी चेतावनी अनसुनी कर दी। आरिब, तुम नहीं समझोगे। यह मुझे चीजें दिखा रहा है, भविष्य की झलक, रहस्यमयी रास्ते। यह दोस्त है, मेरा अदृश्य दोस्त। आरिब ने किताब उठाई और आलिया के हाथ से ले ली। यह दोस्त नहीं है, यह वही शक्ति है जिसने गांव में डर फैलाया। अगर तुम इसे और पढ़ोगी तो यह तुम्हें अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन आलिया अब उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसका मन किताब और अदृश्य साए के बीच उलझा हुआ था। वह धीरे धीरे आरिब से दूर होने लगी। आरिब, मुझे अकेला छोड़ो, मुझे इसे समझना होगा, उसने कहा। आरिब ने महसूस किया कि जिन्न का पहला मनोवैज्ञानिक प्रभाव काम कर चुका है। वह अब आलिया के सपनों और सोच पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा था। रात में आरिब ने महसूस किया कि आलिया का कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था और पन्नों से फुसफुसाहटें आ रही थीं। आरिब, तुम्हें अब रोकना मुश्किल होगा, वह आवाज गूंजती हुई सुन सकता था। आरिब ने ठान लिया कि अब सिर्फ किताब और अपने साहस से ही वह इस खतरनाक खेल को रोक सकता है। अगली सुबह आरिब और आलिया ने तय किया कि वे गांव के पास वाले पुराने जंगल में जाएंगे,
जहां खंडहर और जिन्न के रहस्यमयी निशान थे। दरवेश बाबा ने उन्हें चेतावनी दी थी कि जंगल में बहुत कुछ छुपा है, लेकिन आरिफ को अब सच्चाई का सामना करना जरूरी लगा। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश किए, वातावरण तुरंत बदल गया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हवा में हल्की ठंडी सरसराहट थी और हर कदम पर पत्तियां फिसलती हुई आवाज करती थीं। आरिफ ने आलिया का हाथ कसकर पकड़ा। ध्यान रखना आलिया, यहां हर छाया जीवित लग रही है। अचानक एक हल्की परछाई उनके सामने से गुजरी। आरिफ ने देखा, यह कोई जानवर नहीं था। उसके रूप बदल रहे थे, मानो आत्माओं का खेल हो। आलिया ने धीरे से कहा, आरिफ, मुझे लगता है यह वही जिन्न है। यह हमें जंगल की ओर खींच रहा है। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा में फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। तुम्हारे अंदर छुपा डर अब बाहर आएगा, तुम भाग नहीं सकते, आवाज गूंजती रही। आरिफ ने किताब को हाथ में कस लिया। वह समझ गया कि यह केवल भय नहीं, बल्कि जिन्न की पहली चुनौती है, उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति की परीक्षा। जंगल का रास्ता भटकाना आसान नहीं था। हर मोड़ पर नए नए प्रतीक और चिन्ह दिखाई दे रहे थे और पेड़ों की छायाएं जैसे जीवित हो रही हों। आलिया डर के बावजूद आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके कदम अब धीमे हो गए थे। तभी एक बड़ी परछाई उनके सामने प्रकट हुई, काला साया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान में ठंडक और भय दोनों थे। तुमने मेरी नींद में खलल डाला, अब मुझे तुम्हारे सामने आने दो, काला साया फुसफुसाया। आरिफ ने किताब ऊपर उठाई और जोर से कहा, हमें डरने का समय नहीं है। हमें समझना होगा कि तुम्हारा असली खेल क्या है। साया धीरे धीरे पीछे हट गया, लेकिन उसकी उपस्थिति ने जंगल को और भी रहस्यमयी और खतरनाक बना दिया। आरिफ ने आलिया की ओर देखा। उनके आंखों में डर और हिम्मत दोनों थे। अब हमें समझना होगा कि यह किताब केवल खतरा नहीं, बल्कि हमारी परीक्षा भी है। और जंगल, यह सिर्फ शुरुआत है। जंगल की गहराई में आरिफ और आलिया ने महसूस किया कि उनकी हर चाल पर निगरानी हो रही है। पेड़ों की छायाएं घनघोर होती जा रही थीं और हवा में अब केवल फुसफुसाहटें नहीं, बल्कि भयावह आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई पास आकर उनकी आत्माओं को छू रहा हो। तभी काला साया अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब आग जैसी चमक रही थीं। तुमने मेरी कैद तोड़ी, अब तुम्हें मेरी दुनिया का हिस्सा बनना होगा, उसने कहा। आरिफ ने किताब को जोर से पकड़ते हुए कहा, हम डरेंगे नहीं, हमें तुम्हें रोकना है। साया ने हंसते हुए कहा, रोकना? तुम सिर्फ शुरुआत देख रहे हो। मेरी असली शक्ति तब दिखेगी जब तुम्हारी हिम्मत और खून की कीमत सामने आएगी। आरिफ ने महसूस किया कि शब्द खून केवल चेतावनी नहीं, बल्कि शर्त थी। साया ने धीरे से एक हाथ उठाया और जंगल में कुछ चिन्हों को हवा में उकेरा। तुम्हारे पास केवल दो विकल्प हैं, या तुम मुझे रोकोगे, या तुम और तुम्हारे प्रिय इस जंगल में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। मेरी आजादी का वादा अब तुम्हारे खून से जुड़ा है। आलिया डर से कांप रही थी। आरिफ, इसका मतलब, उसने आवाज भरे स्वर में कहा। आरिफ ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ साहस नहीं, बलिदान की भी जरूरत है। यह केवल हमारी ताकत नहीं, हमारी निष्ठा की परीक्षा है। काला साया धीरे धीरे पीछे हटता गया, लेकिन उसकी हंसी जंगल में गूंजती रही। आरिफ ने किताब के पन्नों को खोलकर प्रतीकों को देखा। कुछ प्रतीक हरे और लाल रंग में चमक रहे थे, जैसे वे किसी मंत्रित खतरे की ओर इशारा कर रहे हों। हमें जल्दी सीखना होगा कि ये चिन्ह क्या बताते हैं, आरिफ ने कहा। आलिया ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। आरिफ ने गहरी सांस ली। अब समझना होगा कि शाह जिन्नात केवल खतरा नहीं, बल्कि एक सचेतन शक्ति है, जो केवल बलिदान और समझ से ही रोकी जा सकती है, और यह जंगल इसका पहला सबक है। अगले दिन आरिफ और आलिया दरवेश बाबा के पास लौटे। जंगल में हुई घटनाओं और काला साया की धमकी ने उन्हें डरा दिया था। दोनों जानते थे कि अब केवल साहस ही नहीं, बल्कि समझ और ज्ञान भी आवश्यक था। दरवेश बाबा ने दोनों को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, तुमने जो देखा वह केवल सतह थी। जिन्न की दुनिया बहुत पुरानी और गहरी है। शाह जिन्नात, जिसे तुमने अनजाने में आजाद किया, केवल एक नाम नहीं है,
वह एक शक्तिशाली और शापित प्राणी है जिसकी इच्छाएं इंसानी समझ से परे हैं। आरिब ने सवाल किया, लेकिन बाबा, उसे रोकने का तरीका क्या है? क्या हम केवल डरते रहेंगे? दरवेश बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, जिन्न केवल ताकत से नहीं रोके जाते, उन्हें समझना और उनके नियमों का पालन करना जरूरी है। जिन्नात की कैद सदियों से चली आ रही थी। उसने अपनी आजादी के लिए जादुई शक्तियों और शापित मंत्रों का सहारा लिया था। अगर वह पूरी तरह आजाद हुआ तो यह दुनिया उसके वश में हो जाएगी। आलिया ने हौले से कहा, तो इसका मतलब है कि हमें किताब में लिखे नियम और प्रतीकों को समझना होगा? दरवेश बाबा ने सिर हिलाया। हां, यह किताब केवल पढ़ने की नहीं है, यह तुम्हारे मार्गदर्शक की तरह है। लेकिन सावधान रहो, किताब केवल सच नहीं बताती, उसमें जिन्न के बहाने, चालाकी और झूठ भी छुपे हैं। तुम्हें हर शब्द और प्रतीक पर शंका और समझ दोनों रखना होगा। आरिब ने किताब खोली और धीरे धीरे पन्नों पर दिख रहे चिन्हों को देखा। तो यह प्रतीक हमें उनके व्यवहार और योजनाओं को समझने में मदद करेंगे? उसने पूछा। दरवेश बाबा ने धीरे कहा, सही, लेकिन याद रखो, शाह जिन्नात का खेल केवल बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे सपनों, भावनाओं और डर में भी होता है। इसीलिए तैयार रहो, तुम्हारा साहस, समझ और निष्ठा ही उसे रोक पाएगी। आलिया और आरिब एक दूसरे को देखते रहे। अब उन्हें साफ महसूस हो गया था कि यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं, भीतर की भी होगी। दरवेश बाबा ने आखिरी चेतावनी दी, याद रखो, जिन्नात धैर्य नहीं रखता। हर दिन वह अपने प्रभाव को फैलाएगा। तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई दरार को भरना अब केवल तुम्हारा काम है। आरिब ने किताब को कसकर पकड़ा और ठान लिया, हम इसे रोकेंगे, चाहे जो भी लगे। जंगल और दरवेश बाबा से लौटकर आरिब और आलिया को लगा कि अब केवल तैयारी ही काम नहीं आएगी, अब सामना करना होगा। रात गहराई और गांव में हल्की धुंध फैल रही थी। अचानक घर के बाहर हवा ठंडी हो गई। आरिब ने किताब कसकर पकड़ ली और आलिया का हाथ थाम लिया। तभी अंधेरे में कुछ हिलता दिखा। धीरे धीरे एक विशाल छाया उनके सामने प्रकट हुई, काला साया। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और हर बार उसके कदमों के साथ जमीन हिलती महसूस हो रही थी। तुमने मुझे आजाद किया और अब तुम्हारे जीवन में अंधकार ही रहेगा, साया की आवाज गूंज रही थी। आरिब ने डरते हुए कहा, हम डरेंगे नहीं, हमें तुम्हें रोकना है। साया ने हंसते हुए कहा, रोकना? तुम केवल शुरुआत देख रहे हो, मेरी असली ताकत अब तुम्हारे सामने है। काला साया धीरे धीरे अपने आकार बदलने लगा। उसका रूप विशाल और भयानक हो गया। उसके चारों ओर धुंध और अजीब प्रकाश फैल गया। आरिब ने महसूस किया कि साया की शक्ति केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। वह उनके डर, संदेह और आशंका को महसूस कर रहा था। आलिया कांपते हुए बोली, आरिब, हमें क्या करना होगा? आरिब ने किताब खोलकर प्रतीकों को देखा। कुछ प्रतीक हल्की लाल चमक में थे, जैसे साया के आंदोलनों को रोकने या सीमित करने का संकेत। हमें इसे समझना होगा, इन प्रतीकों को, और फिर साया को उसका असली रूप दिखाना होगा। साया ने गहरी सांस ली और उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। तुम सोच रहे हो कि इसे रोक सकते हो, पर यह केवल तुम्हारे भीतर की लड़ाई है। डर और विश्वास, संदेह और निष्ठा, सब कुछ मेरे हाथ में है। आरिब ने आलिया की ओर देखा। अब केवल साहस ही नहीं, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास और एकता ही उन्हें बचा सकता था। हम साथ हैं, हम इसे रोकेंगे, चाहे जो भी हो। काला साया धीरे धीरे पीछे हट गया, लेकिन उसकी उपस्थिति ने घर और आसपास की हवा में डर और रहस्य घुला दिया। आरिब और आलिया समझ गए कि यह केवल पहला वास्तविक सामना था। अब खेल गंभीर था और शाह जिन्नात का असली रूप अब पूरी ताकत के साथ सामने आने वाला था। अगली सुबह आरिब और आलिया दरवेश बाबा के पास गए। जंगल और काला साया के अनुभव ने उन्हें झकझोर दिया था। अब वे समझ चुके थे कि केवल साहस ही नहीं, बल्कि सच्चाई और बलिदान भी जरूरी है। दरवेश बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें जान लेना चाहिए, शाह जिन्नात को फिर से कैद करना आसान नहीं होगा। उसकी कैद केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सच्चे बलिदान से संभव है। आरिब ने सवाल किया, बलिदान? क्या मतलब? दरवेश बाबा ने किताब की ओर इशारा किया। किताब में लिखा है कि जिन्नात की कैद केवल तब हो सकती है
जब एक निर्दोष या शुद्ध आत्मा उसकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा से बलिदान दे। यह शर्त पुराने मंत्र और शापित नियमों से जुड़ी है। आलिया डर के बावजूद बोली, तो इसका मतलब है कि किसी को खुद को जोखिम में डालना होगा। दरवेश बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, यह बलिदान केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होगा। इसमें तुम्हारा साहस, विश्वास और निष्ठा परखा जाएगा। और यदि तुम सही निर्णय नहीं लेते तो शाह जिन्नात पूरी तरह आजाद हो जाएगा। आरिब ने किताब खोलकर प्रतीकों को देखा। कुछ पन्नों पर हल्की लाल चमक थी, जैसे यह संकेत दे रही हो कि बलिदान का सही समय और तरीका कौन सा है। तो इसका मतलब है कि हमें खुद को और एक दूसरे को परखना होगा। यह केवल शक्ति की लड़ाई नहीं बल्कि विश्वास और आत्मा की लड़ाई है। दरवेश बाबा ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, याद रखो, यह बलिदान केवल शुरुआत है। यदि तुम शर्तों का पालन नहीं करोगे तो जिन्नात का खेल अनियंत्रित हो जाएगा और इस खेल में केवल तुम और तुम्हारे डर की जीत होगी। आरिब ने आलिया की ओर देखा। उनके आंखों में डर और हिम्मत दोनों थे। हमें यह करना होगा, उसने कहा, सिर्फ साहस से नहीं बल्कि समझ और विश्वास से। दरवेश बाबा ने एक आखिरी सलाह दी, अब समय है तैयारी का। जंगल, किताब और तुम्हारे सपने, तीनों का सामना तुम्हें करना होगा। और याद रखना, यह केवल शुरुआत है। कुछ दिनों बाद आरिब और आलिया जंगल और किताब के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब आलिया का व्यवहार बदलने लगा था। वह पहले जैसी भरोसेमंद और हंसमुख नहीं रही। उसकी आंखों में अक्सर एक अदृश्य साये का असर दिखाई देता था। आरिब ने धीरे से कहा, आलिया, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें अब किताब पढ़ने के बाद कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? आलिया ने झुंझलाते हुए कहा, आरिब, तुम समझ ही नहीं रहे। यह किताब मुझे बातें दिखा रही है, भविष्य, रास्ते और ताकत। मुझे लगता है कि मैं इसे समझ रही हूं। तुम इसे रोक नहीं सकते। आरिब ने किताब को कसकर पकड़ा और कहा, आलिया, यह ताकत तुम्हें नियंत्रित कर रही है। यह तुम्हारा दोस्त नहीं है। यह वही शक्ति है जिसने गांव में डर फैलाया और जंगल में हमें डराया। आलिया ने उसका हाथ धक्का दिया। तुम हमेशा मेरे फैसलों में हस्तक्षेप करते हो। शायद यह मुझे सही रास्ता दिखा रही है और तुम इसे नहीं समझ रहे। आरिब ने महसूस किया कि जिन्न का प्रभाव अब सिर्फ बाहरी खतरे तक सीमित नहीं बल्कि आलिया की सोच और भावनाओं में फैल चुका है। उसकी दोस्ती और भरोसा खतरे में था। उन्होंने कुछ समय चुपचाप बिताया, लेकिन जंगल और जिन्न के खतरों ने दोनों के बीच दरार पैदा कर दी थी। अब केवल साहस नहीं बल्कि आपसी विश्वास और समझ ही उन्हें बचा सकता था। आरिब ने धीरे से कहा, आलिया, मुझे पता है कि यह कठिन है, लेकिन अगर हम अलग हो गए तो हमें और हमारे गांव को खतरा होगा। हमें एक साथ रहना होगा। आलिया ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए उसका गुस्सा कम हुआ, लेकिन उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, मैं अब केवल तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकती। मुझे खुद को और इस ताकत को समझना होगा। आरिब ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हम साथ हैं। हमारा रिश्ता अब और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह केवल डर का नहीं, बलिदान और समझ का खेल है। जंगल और गांव की घटनाओं के बाद आरिब और आलिया को समझ में आ गया कि शाह जिन्नात अब केवल गांव तक ही सीमित नहीं है। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और अब उसका असर शहर तक फैलने लगा था। रात के समय गांव वाले शहर की ओर बढ़ते हुए अजीब घटनाओं की बातें बता रहे थे। अचानक बिजली की चमक और अंधेरा, सड़क पर बिना कारण रोते लोग और पालतू जानवरों का डरावना व्यवहार। आरिब ने किताब को खोलकर पन्नों पर नजर डाली। प्रतीकों ने संकेत दिया कि जिन्नात अब जगहों के बीच शक्ति का फैलाव कर रहा है। आलिया ने डरते हुए कहा, आरिब, अगर यह शहर में फैल गया तो हजारों लोग। आरिब ने गंभीर स्वर में कहा, हमें उसे रोकना होगा। गांव के बाहर उसकी ताकत कमजोर नहीं है, लेकिन हमें सही रणनीति अपनानी होगी। तभी गांव के बाहर की सड़क पर एक अजीब साया घूमते देखा गया। उसकी आंखें लाल थीं और चारों ओर धुंध फैली हुई थी। लोग दौड़ते हुए घरों में छिप गए। आरिब ने आलिया का हाथ कसकर पकड़ा। देख रही हो, यह अब केवल डर नहीं, यह शक्ति है, और अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो शहर और गांव दोनों खतरे में हैं।
आलिया ने गहरी सांस ली। तो हमें क्या करना होगा? दरवेश बाबा ने कहा था कि केवल साहस नहीं, बलिदान भी जरूरी है। क्या अब समय आ गया है? आरिब ने धीरे से किताब की पन्नियों पर नजर डाली। हां, लेकिन पहले हमें उसकी चाल समझनी होगी। शहर में फैलते कहर को रोकने का तरीका ढूंढना होगा, और इसके लिए हमें सपनों, चिन्हों और प्रतीकों को सही तरह से पढ़ना होगा। इस दौरान शहर में लोग बिना वजह चिल्ला रहे थे, अजीब शैडोज दिखाई दे रहे थे और हर जगह डर का माहौल था। आरिब और आलिया ने महसूस किया कि अब केवल उनके साहस और समझ पर ही निर्भर है कि यह कहर खत्म होगा या बढ़ेगा। आरिब और आलिया ने दरवेश बाबा की सलाह के अनुसार पुरानी हवेली की ओर कदम बढ़ाए। वह हवेली जिसे गांव वाले सदियों से शापित कहते आए थे। कहा जाता था कि उसी जगह पर शाह जिन्नात को पहली बार कैद किया गया था। हवेली में प्रवेश करते ही दोनों को अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हवा ठंडी और स्थिर थी। दीवारों पर पुराने निशान और प्रतीक बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां रहस्यमयी जादू उकेरे हों। आरिब ने किताब खोली और पन्नों पर दिख रहे प्रतीकों की तुलना हवेली के चिन्हों से की। कुछ प्रतीक एकदम मेल खा रहे थे। आलिया, यह वही जगह है। यह हवेली ही शाह जिन्नात की कैद की कुंजी है। हमें समझना होगा कि उसे फिर से कैद कैसे किया जा सकता है। आलिया ने धीरे से कहा, लेकिन इसमें खतरा बहुत है। अगर वह पूरी तरह आजाद हो गया तो हमें यहां से निकलना भी मुश्किल होगा। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, दीवारों से हल्की रोशनी और फुसफुसाहटें आने लगीं। आरिब ने महसूस किया कि शाह जिन्नात अपनी शक्ति के माध्यम से हवेली की हर चीज को नियंत्रित कर रहा है। एक कमरे में उन्होंने देखा पुरानी कैद की झील और उसमें लाल और नीले चिन्ह। दरवेश बाबा ने पहले कहा था कि यही वह जगह है जहां जिन्नात को शापित मंत्रों और प्रतीकों से बांधा गया था। आरिब ने किताब के पन्नों से मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। हमें इसे सही क्रम में करना होगा आलिया। एक भी गलती उसे और मजबूत कर सकती है। तभी हवेली की दीवारों से काला साया का अंश प्रकट हुआ। तुम सोच रहे हो कि इसे रोक सकते हो? साया ने फुसफुसाते हुए कहा। यह हवेली केवल तुम्हारे डर और संदेह की परीक्षा है। यदि तुम शुद्ध और समझदार नहीं हो तो कैद असंभव है। आरिब ने आलिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें डरने का समय नहीं है। यह हमारी आखिरी चांस है। अगर हम इसे सही क्रम में नहीं करेंगे तो कोई भी कैद नहीं कर पाएगा। आलिया ने किताब को मजबूती से पकड़ा और आरिब के साथ मिलकर मंत्रों का क्रम सही करने लगी। हवेली में प्रतीकों की चमक तेज हो गई। काला साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी उपस्थिति ने हवेली को और भी डरावनी बना दिया। आरिब ने महसूस किया, हवेली सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि जिन्नात की शक्ति की परीक्षा थी, और अब केवल समझ, साहस और एकता ही उन्हें उसे फिर से कैद करने में मदद कर सकती थी। हवेली में मंत्रों को सही क्रम में लगाने की तैयारी चल रही थी। आरिब और आलिया पूरी तरह सतर्क थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि सबसे बड़ा खतरा भीतरी ही होगा। जैसे ही वे मंत्र पढ़ रहे थे, उनके पास गांव का पुराना दोस्त रविक आया। वह हमेशा आरिब और आलिया के साथ होता था। मैंने सुना कि तुम हवेली में हो, क्या मदद चाहिए? रविक ने मुस्कान के साथ पूछा। आरिब ने कुछ झिझकते हुए कहा, हां, लेकिन हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। यह जगह बहुत खतरनाक है। आलिया ने भी सिर हिलाया। रविक ने हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब के पास कदम रखा, उसकी आंखों में अजीब चमक दिखी। रविक, तुम्हारे साथ कुछ अजीब है, आरिब ने चिल्लाया, लेकिन रविक ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें समझाना जरूरी नहीं, अब मैं उसका आदेश मानूंगा। तभी काला साया, जिसे वे पहले कई बार देख चुके थे, पूरी तरह सामने आ गया। ध्यान दिया जाए, यह केवल शुरुआत है। तुम्हारे करीबी अब मेरे गुलाम बन गए हैं, साया ने कहा। आरिब और आलिया का विश्वास हिल गया। उन्हें समझ आया कि जिन्न ने रविक का मन अपने प्रभाव में ले लिया था। यह पहला असली धोखा था। आलिया ने गहरी सांस ली। हमें सावधान रहना होगा। यह केवल शक्ति का खेल नहीं, मानसिक जाल भी है। आरिब ने किताब पकड़े हुए कहा, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। केवल अपने साहस, समझ और एक दूसरे पर विश्वास ही हमें बचा सकता है। रविक ने कदम बढ़ाया, लेकिन हवेली के प्रतीकों की चमक ने उसे रोका।
यदि तुम सही क्रम में मंत्र नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा विश्वास और शक्ति दोनों खो जाएंगे। यही तुम्हारी परीक्षा है। किताब के प्रतीक जैसे फुसफुसा रहे थे। आरिब और आलिया ने महसूस किया, शाह जिन्नात केवल बाहरी खतरे नहीं है, बल्कि अंदर से भी परीक्षा ले रहा है। और अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन केवल साया या जिन्न नहीं, बल्कि विश्वासघात और धोखे का डर था। रात जैसे ही आई, आरिब और आलिया को नींद नहीं आई। हवेली और रविक के विश्वासघात ने उनकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाला था। लेकिन जैसे ही दोनों सोने की कोशिश करने लगे, उन्हें पता चला कि शाह जिन्नात अब उनके सपनों में हमला कर रहा है। आरिब ने खुद को अंधेरे में देखा। चारों ओर धुंध और अजीब रोशनी फैली हुई थी। हवेली, जंगल, गांव सब कुछ एक साथ मिला हुआ था। और सबसे खतरनाक, रविक उसकी आंखों में चमक के साथ खड़ा था। पर अब वह स्वयं नहीं लग रहा था, बल्कि साए का माध्यम था। आलिया भी अपने सपने में थी। उसे लगा कि वह किताब के पन्नों में खो गई है। आरिब, यह सपना नहीं है, यह असली लग रहा है, उसने चिल्लाया। आरिब ने महसूस किया कि जिन्न उनकी भावनाओं और डर का शिकार बना रहा है। हमें सचेत रहना होगा, उसने फुसफुसाया। यह केवल डर नहीं, यह परीक्षा है। हमारे सपनों में हमारा विश्वास और साहस परखा जा रहा है। साया ने धीरे धीरे उनके सपनों में हर डर को बढ़ाया। जंगल में रास्ता गायब हो गया। हवेली की दीवारें लगातार बदल रही थीं। रविक और अन्य पुराने मित्र उनके सामने शत्रु बनकर प्रकट हुए। आरिब ने आलिया का हाथ पकड़ा। हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा, यही हमारी ताकत है। किसी भी भ्रम में मत फंसना। आलिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम इसे हरा सकते हैं, चाहे यह सपना हो या वास्तविक, हम साथ हैं। जैसे ही उन्होंने अपने डर और शंका को पीछे छोड़ा, किताब की प्रतीकों की चमक उनके सपनों में फैल गई। काला साया पीछे हटने लगा और धुंध धीरे धीरे कम हुई। आरिब ने महसूस किया कि शाह जिन्नात केवल बाहरी दुनिया ही नहीं, बल्कि उनके मन और सपनों को भी नियंत्रित कर सकता है। लेकिन अब उन्हें पता था, सपनों में भी उनके विश्वास और साहस ही उनकी असली शक्ति है। रात गहरी हो गई थी और हवेली में अजीब सन्नाटा फैल गया। आरिब और आलिया जानते थे कि शाह जिन्नात अब प्रतिशोध के लिए पूरी ताकत से सक्रिय हो चुका है। जैसे ही वे मंत्रों की तैयारी कर रहे थे, हवेली की दीवारों से अजीब धुंध और हिलती डुलती परछाइयां प्रकट होने लगीं। बाहर के दरवाजों और खिड़कियों पर अचानक तेज हवा चली और हल्की बिजली चमकी। काला साया सीधे उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल और तेज चमक रही थीं। तुमने मेरी कैद की कोशिश की, अब तुम्हें मेरी शक्ति का सामना करना होगा। उसकी आवाज जंगल और हवेली में गूंज रही थी। आरिब ने आलिया का हाथ कसकर पकड़ा। अब डरने का समय नहीं है, हमें उसे रोकना होगा। यह केवल हमारी शक्ति ही नहीं, बल्कि विश्वास और निष्ठा की परीक्षा है। साया ने अपने हाथ फैलाए और हवेली की हर चीज को नियंत्रित करना शुरू किया। दीवारें हिल रही थीं, फर्श फट रहा था और प्रतीक चमकने लगे। तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? यह केवल शुरुआत है, साया ने हंसते हुए कहा। आरिब ने किताब खोलकर मंत्रों का क्रम सही करने की कोशिश की। आलिया ने भी प्रतीकों को पढ़ना शुरू किया। उनके हाथों से प्रकाश फैलने लगा और हवेली में हल्की रोशनी ने काले साए को पीछे धकेला। लेकिन शाह जिन्नात ने नई चाल चली। उसने हवेली में मौजूद पुराने मित्र और गांव के लोग जैसे रूप बदलकर उन्हें भ्रमित किया। तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हारा डर तुम्हें निगल जाएगा, उसकी आवाज गूंज रही थी। आरिब ने धीरे से कहा, हमारा डर हमें नहीं हरा सकता, हमें केवल अपने साहस और विश्वास पर भरोसा रखना होगा। आलिया, अब हम साथ हैं, यही हमारी ताकत है। आलिया ने सिर हिलाया। हां, और हम उसे हरा सकते हैं, चाहे जो भी रूप दिखाए, हम समझ जाएंगे। जैसे ही उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ा और मंत्रों को सही क्रम में पढ़ा, किताब की चमक बढ़ी। काला साया पीछे हटने लगा और हवेली में स्थिरता लौटने लगी। आरिब ने महसूस किया, शाह जिन्नात का प्रतिशोध केवल बाहरी था, लेकिन उनके साहस और विश्वास ने उसे कमजोर किया। अब उन्हें समझ में आया कि जिन्न को रोकने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि सच्चा साहस, निष्ठा और एकता जरूरी है। प्रतिशोध की रात के बाद
आरिब और आलिया ने दरवेश बाबा के साथ बैठकर शाह जिन्नात को दोबारा कैद करने की अंतिम योजना बनाई। यह केवल शक्ति का खेल नहीं था, बल्कि धैर्य, समझ और सही क्रम में मंत्र पढ़ने की कला भी थी। दरवेश बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, शाह जिन्नात केवल बाहरी हमला नहीं करेगा, वह तुम्हारे डर, संदेह और विश्वासघात का फायदा उठाएगा। इसलिए मंत्र केवल पढ़ना ही नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना भी जरूरी है। आरिब ने किताब खोली और प्रतीकों को ध्यान से देखा। कुछ प्रतीक हल्की लाल और नीली चमक में थे। यह क्रम सही करना होगा, एक भी गलती उसे और मजबूत कर सकती है, आरिब ने कहा। आलिया ने धीरे से कहा, हमें एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करना होगा। यही मंत्र की ताकत है। अगर विश्वास टूटा, मंत्र विफल होगा। वे हवेली के मुख्य कक्ष में गए। प्रतीकों की चमक ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। हवेली की दीवारें और फर्श धीरे धीरे चमकने लगे, जैसे मंत्र काम करना शुरू कर रहे हों। तभी काला साया प्रकट हुआ। तुम सोचते हो कि इसे रोक सकते हो? यह तुम्हारे साहस की परीक्षा है, उसने फुसफुसाया। आरिब और आलिया ने अपने डर और संदेह को पीछे रखा। उन्होंने मंत्र का क्रम शुरू किया। आरिब ने मंत्र की आवाज में स्थिरता और आत्मविश्वास रखा। आलिया ने प्रतीकों को सही क्रम में चमकाया। जैसे ही अंतिम शब्द कहे गए, किताब की चमक ने साए को घेरे में ले लिया। काला साया धीरे धीरे सिकुड़ता गया और हवेली की दीवारों में खिंचाव महसूस हुआ। आरिब ने महसूस किया कि शाह जिन्नात का कैद अब सफल हो रहा है। साया की हंसी धीरे धीरे गूंजती रही और फिर हवेली में सन्नाटा छा गया। आलिया ने कह दिया, हमने इसे रोक दिया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। इस शक्ति को संभालना अब हमारी जिम्मेदारी है। दरवेश बाबा ने सिर हिलाया। सही, अब यह किताब और इसका रहस्य सुरक्षित रहेंगे, लेकिन याद रखना, शाह जिन्नात की ताकत कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। सतर्क रहना हमेशा आवश्यक है। आरिब ने किताब को कसकर पकड़ा और आलिया की ओर देखा। हमने इसे हरा दिया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई। शाह जिन्नात को दोबारा कैद करने के बाद हवेली और गांव में धीरे धीरे शांति लौटने लगी। पेड़ों की सरसराहट सामान्य हो गई और गांव के लोग फिर से घरों से बाहर आने लगे। आरिब और आलिया ने किताब को सुरक्षित जगह पर रखा, लेकिन दोनों जानते थे कि सच्चा खतरा खत्म नहीं हुआ था। दरवेश बाबा ने उन्हें चेतावनी दी, शांति अस्थायी है। शाह जिन्नात की शक्ति कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। यह केवल तुम्हारे साहस और समझ की परीक्षा का हिस्सा है। सतर्क रहो और किसी भी समय वह फिर अपनी चाल चला सकता है। आरिब ने आलिया की ओर देखा। हमने इसे हरा दिया, लेकिन अब हमें तैयार रहना होगा। केवल शक्ति ही नहीं, समझ और एकता ही हमारी सुरक्षा है। आलिया ने धीरे से कहा, हाँ, अब हम जानते हैं कि डर, धोखा और मानसिक जाल भी उसकी ताकत का हिस्सा है। हमें हमेशा जागरूक रहना होगा। गांव में लोग धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौट रहे थे, लेकिन आरिब और आलिया की आंखों में अब हमेशा सतर्कता और जिम्मेदारी की झलक थी। आरिब ने किताब को एक सुरक्षित अलमारी में रखा। अब यह हमारा रहस्य और जिम्मेदारी है। कोई भी इसे अनजाने में मत खोलेगा। हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। आलिया ने सिर हिलाया। और हमें याद रखना होगा, सिर्फ जीत नहीं, बल्कि सतर्क रहना ही असली सफलता है। शाह जिन्नात के कैद होने के बाद हवेली और गांव शांत लग रहे थे, लेकिन आरिब और आलिया जानते थे कि जिन्न की दुनिया हमेशा पास ही रहती है। उनका साहस, समझ और एकता ही भविष्य में आने वाली चुनौतियों से उन्हें बचा सकती है। शाह जिन्नात की अस्थायी हार और हवेली में लौटे शांति के बीच आरिब और आलिया ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार अपने काम में व्यस्त थे और लोग फिर से खुशहाल दिखने लगे। लेकिन आरिब और आलिया जानते थे कि उनका अनुभव उन्हें हमेशा सावधान और समझदार बनाएगा। आरिब ने आलिया से कहा, हमने जिन्न को रोका, लेकिन यह केवल एक शुरुआत है। इस किताब और इसके रहस्य का ज्ञान अब हमारी जिम्मेदारी है। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब हम जानते हैं कि डर, धोखा और अज्ञात ताकतें केवल तब खतरा बनती हैं जब हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते।
दरवेश बाबा ने उन्हें बधाई दी। तुम दोनों ने साहस, समझ और निष्ठा से यह काम किया, लेकिन याद रखना, सत्य और शक्ति हमेशा साथ नहीं चलती। सतर्क रहो और ज्ञान का इस्तेमाल हमेशा सही उद्देश्य के लिए करो। आरिब और आलिया ने गांव में घूमते हुए महसूस किया कि एक नई जिम्मेदारी का दौर शुरू हो चुका है। अब वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव और शायद भविष्य के लिए जिम्मेदार थे। आलिया ने किताब को देखकर कहा, यह अब हमारे हाथ में है, लेकिन यह हमें डराएगी नहीं, बल्कि सिखाएगी। आरिब ने सिर हिलाया। हां, और हमें एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास बनाए रखना होगा। यही हमारी नई शुरुआत है। गांव के ऊपर सूरज की पहली किरण चमक रही थी। हवेली और जंगल में अब शांति थी। आरिब और आलिया ने महसूस किया कि यह केवल सुरक्षा की जीत नहीं, बल्कि समझ और जिम्मेदारी की जीत है। वे जानते थे कि जिन्न की दुनिया हमेशा उनके आसपास रहेगी, लेकिन अब उनके पास साहस, ज्ञान और एकता थी, जो किसी भी अंधकार को हराने के लिए पर्याप्त थी। शाह जिन्नात को अस्थायी रूप से कैद करने के बाद भी आरिब और आलिया जानते थे कि खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ। हवेली और गांव में शांति थी, लेकिन जंगल में अब भी अजीब ऊर्जा महसूस हो रही थी। रात का समय था। चांद अपनी रोशनी से पेड़ों के बीच झांक रहा था। हर कदम पर पत्तियां सरसराहट कर रही थीं और हवा में ठंडी हल्की धुंध फैल रही थी। आरिब ने आलिया का हाथ कसकर पकड़ा। हमें जंगल में जाना होगा। कुछ प्रतीक और चिन्ह अभी अधूरे हैं और हमें उन्हें सही करना होगा, तभी कैद पूरी तरह मजबूत होगी। आलिया ने हल्की डर के साथ सिर हिलाया। लेकिन आरिब, क्या हमें पता है कि वहां क्या मिलेगा? काला साया अभी भी आसपास हो सकता है। जैसे ही वे जंगल के भीतर गए, प्रतीक चमकने लगे। पेड़ों पर पुराने निशान अचानक हरे और नीले रंग में चमकने लगे। हवा में हल्की फुसफुसाहटें आईं, जैसे कोई दूर से उनकी योजना पर नजर रख रहा हो। पत्तियों की सरसराहट मानो कदमों के साथ ताल मिलाती हो। आरिब ने किताब खोली और पन्नों के प्रतीकों को ध्यान से देखा। ये प्रतीक हमें कैद को स्थायी बनाने में मदद करेंगे, लेकिन हमें एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करना होगा। कोई गलती हमारी हार का कारण बन सकती है। आलिया ने गहरी सांस ली। हम साथ हैं आरिब, और हम इसे पूरा करेंगे। जैसे ही उन्होंने प्रतीकों को सही क्रम में सक्रिय किया, जंगल में हल्की रोशनी फैल गई। प्रतीक चमकने लगे और धुंध धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन तभी पेड़ों के बीच से हल्की परछाई हिली। काला साया कहीं दूर से उन्हें देख रहा था। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। तुम सोच रहे हो कि इसे स्थायी कर सकते हो? यह केवल शुरुआत है, आवाज फुसफुसा रही थी। आरिब ने आलिया की ओर देखा। अब केवल साहस ही काम आएगा और हमें विश्वास रखना होगा कि हम इसे रोक सकते हैं। आलिया ने सिर हिलाया। हम साथ हैं, यही हमारी ताकत है। जंगल की गहरी रात में प्रतीक और मंत्रों की चमक ने काले साए को थोड़ी दूर धकेला। आरिब और आलिया समझ गए कि साथ और समझ ही उन्हें भविष्य की चुनौतियों से बचाएगी। जंगल में प्रतीक और मंत्रों की चमक ने काला साया थोड़ी दूरी पर धकेल दिया था, लेकिन आरिब और आलिया जानते थे कि सच्चा खतरा अब भी सामने आने वाला था। आलिया ने धीरे से कहा, आरिब, मुझे लगता है कि रविक केवल साया का माध्यम नहीं था, कुछ और भी है जिसे हमने अब तक नहीं देखा। आरिब ने सिर हिलाया। हां, मुझे भी यही लगता है। हमें उसके बारे में पूरी सच्चाई जाननी होगी, लेकिन कैसे? तभी हवेली में एक पुराना दस्तावेज मिला, रविक के परिवार का इतिहास। दस्तावेज पढ़ने पर पता चला कि रविक का परिवार सदियों से शाह जिन्नात की शक्ति के संपर्क में रहा था। उनके पूर्वज जिन्नात की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश में फंस गए थे। रविक में भी वही प्रभाव और चेतना का संकेत था जो पहले से छुपा हुआ था। आरिब ने समझा कि रविक का व्यवहार केवल जिन्न की वजह से नहीं था, उसके भीतर पूर्वजों की चेतना और शापित प्रभाव भी था। तो इसका मतलब है कि हमें उसे केवल रोकना नहीं, बल्कि समझना होगा। यह हमारी परीक्षा का हिस्सा है, आरिब ने कहा। आलिया ने हौले से कहा, लेकिन अगर हम इसे गलत समझें तो यह हमारी योजना को खतरे में डाल सकता है। तभी जंगल में हल्की हलचल हुई। रविक वहां खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में साहस और समझ भी झलक रही थी। मैं जानता हूं कि मुझे पहले गलत रास्ता दिखाया गया था, लेकिन अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूं।
हमें मिलकर इसे रोकना होगा, उसने कहा। आरिब और आलिया ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें समझ में आ गया कि विश्वास और सहयोग ही शाह जिन्नात को नियंत्रित करने की असली कुंजी है। जैसे ही उन्होंने रविक को अपनी योजना में शामिल किया, जंगल की प्रतीकों की चमक और भी मजबूत हो गई। काला साया थोड़ी दूरी पर हल्की धुंध में छिपा हुआ था, लेकिन अब उनके खिलाफ अकेला नहीं था। आरिब ने महसूस किया, सच्चा खेल केवल शक्ति का नहीं, बल्कि समझ, सहयोग और विश्वास का है। रविक के साथ मिलकर आरिब और आलिया ने हवेली की गहराई में प्रवेश किया। हवेली अब केवल एक इमारत नहीं थी, यह शाह जिन्नात की शक्ति और रहस्यों से भरी भूल भुलैया बन चुकी थी। जैसे ही वे मुख्य कक्ष के पीछे गए, दीवारें अचानक बदलने लगीं, रास्ते घुमावदार हो गए, कमरे अलग अलग दिशाओं में मुड़ गए, प्रतीक दीवारों पर चमकने लगे और हवा में हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। आलिया ने डरते हुए कहा, आरिब, हम खो जाएंगे अगर ध्यान नहीं देंगे। ये जगह हमारी समझ और साहस की परीक्षा ले रही है। आरिब ने किताब खोली और पन्नों के प्रतीकों की तुलना हवेली की दीवारों और फर्श पर चमक रहे चिन्हों से की। हमें प्रतीकों को सही क्रम में पढ़ना होगा। एक भी गलती हमें साए के हाथ में फंसा सकती है। रविक ने पीछे से कहा, मैं जानता हूं कि मेरे पूर्वजों के कारण यह जगह जटिल है। मैं रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। जैसे ही वे प्रतीकों के मार्गदर्शन में आगे बढ़े, हवेली की भूल भुलैया और जटिल होती गई। एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचने के लिए सही प्रतीक चुनना जरूरी था। कुछ प्रतीक केवल भ्रमित करने के लिए थे, जो उन्हें गलत दिशा में ले जा सकते थे। काला साया दूर से उनका मार्ग देख रहा था और हल्की धुंध में छिपा हुआ था। आरिब ने महसूस किया कि हवेली केवल बाहरी रास्तों का नहीं, भीतर की मानसिक और भावनात्मक परीक्षा का माध्यम भी थी। यह खेल केवल शक्ति का नहीं, बल्कि समझ और धैर्य का है, करते हुए कहा, हाँ, और हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना होगा। केवल साहस ही नहीं, समझ और धैर्य ही हमें बाहर निकालेंगे। रविक ने मार्गदर्शन करते हुए प्रतीकों की रोशनी को ठीक क्रम में चमकाया। धीरे धीरे उन्होंने सही रास्ता खोज लिया और भूल भुलैया के जटिल हिस्से से बाहर निकल आए। लेकिन बाहर आते ही उन्हें एहसास हुआ कि काला साया और शाह जिन्नात अब और भी गहरी रणनीति के साथ इंतजार कर रहे हैं। यह केवल पहला परीक्षण था। भूल भुलैया से बाहर निकलने के बाद आरिब, आलिया और रविक ने महसूस किया कि खतरा अभी भी दूर नहीं हुआ है। हवेली की शांति केवल एक भ्रम थी। जैसे ही वे मुख्य कक्ष में लौटे, दीवारों से हल्की धुंध और अजीब चमक फैल गई। अचानक काला साया उनके सामने प्रकट हुआ, इस बार पहले से भी अधिक भयानक और तेज। तुमने मुझे स्थायी रूप से रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा पीछे रहूंगा। तुम्हारे डर और संदेह का फायदा उठाऊंगा। साया की आवाज हवेली में गूंज रही थी। आरिब ने किताब कसकर पकड़ी। हमें अब केवल प्रतीकों और मंत्रों पर भरोसा नहीं करना, हमें अपने साहस, समझ और एक दूसरे पर विश्वास दिखाना होगा। यही हमारी असली ताकत है। आलिया ने सिर हिलाया। हम साथ हैं और हम इसे हर हाल में सामना करेंगे। साया ने अपने हाथ फैलाए और हवेली के हर कोने में हल्की धुंध फैल गई। दीवारें हिल रही थीं, फर्श फट रहे थे, हवेली की छतें कभी कभी नीचे गिरती प्रतीत हो रही थीं। रविक ने प्रतीकों की ओर इशारा किया। इन प्रतीकों को सही क्रम में चमकाओ। हमें इसे केवल दृष्टि से नहीं, बल्कि समझ और निष्ठा से करना होगा। जैसे ही उन्होंने क्रम पूरा किया, किताब की चमक ने साए को थोड़ी दूर धकेला, लेकिन साया ने नई चाल चली। उसने हवेली के अंदर पुराने डर और भ्रम के असली रूप उत्पन्न कर दिए। आरिब अपने डर के भूत से सामना कर रहा था। आलिया पुराने संदेह और अपराध बोध से जूझ रही थी। रविक अपने पूर्वजों की चेतना और शापित प्रभाव से लड़ रहा था। आरिब ने गहरी सांस ली। यह केवल बाहरी लड़ाई नहीं है, यह हमारी अंदरूनी लड़ाई और साहस की परीक्षा है। आलिया ने सिर हिलाया। हाँ, और हम इसे जीत सकते हैं। हमें केवल विश्वास और समझ बनाए रखना है। जैसे ही तीनों ने अपने डर और संदेह को पीछे छोड़ा, किताब की चमक फिर से फैल गई। काला साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा। आरिब ने महसूस किया कि सच्ची शक्ति केवल मंत्रों में नहीं, बल्कि साहस, एकता और समझ में है।
काला साया पीछे हट गया था, लेकिन हवेली में अब भी अजीब ऊर्जा महसूस हो रही थी। आरिब, आलिया और रविक ने महसूस किया कि शाह जिन्नात अब अपनी पूरी शक्ति के साथ सामने आने वाला है। हवेली का मुख्य कक्ष अचानक चमकने लगा, प्रतीकों की रोशनी तेज हुई और किताब अपने आप पन्ने पलटने लगी। अचानक हवेली की दीवारों और छतों से अजीब धुंध और शोर फैल गया और फिर एक विशाल और भयानक रूप प्रकट हुआ। शाह जिन्नात का असली रूप। उसकी आंखें लाल और तेज चमक रही थीं, चारों ओर धुंध और अजीब प्रकाश फैल रहा था। उसके स्वर में इतनी शक्ति थी कि हवेली की दीवारें हिल रही थीं। साया ने धीरे से कहा, तुमने सोचा कि तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई? अब असली खेल शुरू होता है। तुम्हारे डर, संदेह और विश्वास को मैं पूरी तरह परखूंगा। आरिब ने किताब पकड़ी और गहरी सांस ली। अब केवल मंत्र और प्रतीक ही नहीं, बल्कि हमारा साहस, विश्वास और एकता ही हमारी असली शक्ति है। आलिया ने सिर हिलाया। हाँ, हम साथ हैं। यही हमारी ताकत है और हम इसे हर हाल में हराएंगे। रविक ने भी आगे बढ़कर कहा, मैं जानता हूं कि मेरे भीतर भी जिन्न की शक्ति है, लेकिन अब मैं इसे सही दिशा में इस्तेमाल करूंगा। हम उसे रोक सकते हैं। शाह जिन्नात ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना शुरू किया। हवेली के कमरे और गलियारों में तेज हवा और चमक, आरिब और आलिया के डर को भूतिया रूप में सामने लाना, पुराने झूठ और विश्वासघात का पुनरुत्थान। लेकिन आरिब, आलिया और रविक ने अपने डर, संदेह और भावनाओं को नियंत्रित किया। उन्होंने मंत्रों और प्रतीकों को सही क्रम में सक्रिय किया। जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़ा गया, किताब की चमक ने शाह जिन्नात को घेरे में ले लिया। उसकी विशालकाय आकृति धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। हवेली में स्थिरता लौटने लगी। आरिब ने महसूस किया, शाह जिन्नात की असली शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि उनके डर, विश्वासघात और संदेह में निहित थी। और अब उन्होंने अपनी साहस, समझ और एकता से उसे पराजित किया। शाह जिन्नात को असली रूप में पराजित करने के बाद हवेली में एक अस्थायी शांति थी। लेकिन आरिब, आलिया और रविक जानते थे कि जिन्न की कैद केवल तब स्थायी हो सकती है जब प्रतीकों और मंत्रों को पूरी तरह सक्रिय किया जाए। दरवेश बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, शाह जिन्नात की अस्थायी हार से तुम्हें संतोष नहीं करना चाहिए। यदि कैद पूरी तरह मजबूत नहीं हुई तो वह जल्द ही वापस आ सकता है। अब तुम्हें अंतिम तैयारी करनी होगी। आरिब ने किताब खोली और पन्नों में बने जटिल प्रतीकों की ओर देखा। यह केवल मंत्र पढ़ने का समय नहीं है। हमें अपने साहस, समझ और एकता से इसे स्थायी बनाना होगा। यदि किसी ने भी शंका या डर दिखाया तो कैद टूट सकती है। आलिया ने धीमी आवाज में कहा, हमने पहले भी डर और संदेह का सामना किया है। अब हमें केवल एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। रविक ने आगे बढ़कर कहा, मुझे अपने पूर्वजों के शापित प्रभाव का सामना करना होगा, लेकिन मैं इसे सही दिशा में इस्तेमाल करूंगा। हम इसे स्थायी कर सकते हैं। तीनों ने मंत्रों को क्रमशः सक्रिय किया। प्रतीकों की चमक हवेली में फैल गई। काला साया धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। हवेली की दीवारें और फर्श स्थिर हो गई। जैसे ही अंतिम क्रम पूरा हुआ, किताब से तेज रोशनी निकली और शाह जिन्नात को पूरी तरह कैद कर लिया गया। अब उसका प्रभाव केवल हवेली के भीतर ही सीमित था। आरिब ने महसूस किया, शाह जिन्नात की कैद केवल मंत्र और प्रतीक से नहीं, बल्कि साहस, विश्वास और समझ से पूरी हुई। आलिया ने सिर हिलाया। हमने इसे स्थायी बना दिया। अब केवल सतर्क रहना और ज्ञान का सही इस्तेमाल करना बाकी है। दरवेश बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इसे सफलतापूर्वक किया, लेकिन याद रखना, ज्ञान और शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ रखनी चाहिए। हवेली में स्थायित्व लौट आया। अब काला साया केवल एक धुंधली याद बनकर रह गया और गांव में शांति धीरे धीरे फैलने लगी। शाह जिन्नात को स्थायी रूप से कैद करने के बाद हवेली और जंगल में एक शांत वातावरण फैल गया। लेकिन आरिब, आलिया और रविक जानते थे कि शक्ति और रहस्य हमेशा मौजूद रहेंगे। यही कारण था कि उन्होंने निर्णय लिया, गांव, हवेली और जंगल को सुरक्षित रखने के लिए रणनीति बनाना। दरवेश बाबा ने कहा, अब तुम्हें केवल जीत का आनंद नहीं लेना है, तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन्नात और इसके रहस्यों का सही ढंग से संरक्षण हो।
केवल यही तुम्हारी जिम्मेदारी का असली भाग है। आरिब ने किताब को हवेली के सबसे सुरक्षित कमरे में रखा। यह अब केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सुरक्षा और ज्ञान का प्रतीक है। इसे किसी भी हल की वजह से नहीं खोला जाएगा। आलिया ने जंगल की ओर देखते हुए कहा, हमें इसे केवल खतरे के समय ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अपने अनुभवों से हमने यह जाना कि साहस, समझ और विश्वास ही असली शक्ति है। रविक ने हंसते हुए कहा, मुझे अब अपने पूर्वजों की शक्ति और शापित प्रभाव का सही उपयोग समझ में आया। हम साथ हैं और यही हमारी ताकत है। गांव के लोग अब सामान्य जीवन में लौट चुके थे। बच्चों की हंसी, पेड़ों की सरसराहट और हवेली की स्थिरता, सब कुछ सामान्य था। लेकिन आरिब और आलिया जानते थे कि सच्चा रहस्य केवल उनका अनुभव और सतर्कता है। आरिब ने किताब को धीरे से अलमारी में रखा और आलिया से कहा, हमने शाह जिन्नात को रोका, लेकिन अब यह केवल शुरुआत नहीं, बल्कि नई जिम्मेदारी और नई शुरुआत है। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब हम जानते हैं कि कोई भी शक्ति या भय तब तक खतरनाक नहीं होता जब तक हम अपने साहस, विश्वास और समझ को मजबूत रखते हैं। शाह जिन्नात के कैद होने के बाद हवेली और जंगल स्थिर रहे, लेकिन आरिब और आलिया का साहस, ज्ञान और एकता उन्हें हमेशा भविष्य की चुनौतियों और रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार रखेगा।